जय हिंद बच्चों। जो कक्षा 11 के छात्रों को हम पर्यावरण और समाज लेसन पढ़ा रहे थे, उसी के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न इस प्रकार हैं। आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं। पर्यावरण क्या है, इनके दो प्रकार बताइए। पर्यावरण क्या है, इनके प्रमुख प्रकारों को बताइए। इस तरह से प्रश्न को दोबारा पूछ सकता है। उत्तर है, पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी वस्तुओं से है जो हमें चारों ओर से घेरे रहती है। हमारे चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुएं तथा सांस्कृतिक वातावरण पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, भौगोलिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, दो ही होते हैं। अगला है क्वेश्चन, भौगोलिक पर्यावरण क्या है, यह किस प्रकार मानव समाज को प्रभावित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति द्वारा निर्मित पर्यावरण को भौगोलिक पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, इनमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जिनको मानव ने नहीं बनाया है, यानी कि ईश्वर द्वारा बनाई हुई है, या अर्थात प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि भौगोलिक पर्यावरण का भौगोलिक पर्यावरण मानव समाज को अत्यधिक प्रभावित करता है। जनसंख्या का घनत्व, व्यवसाय, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, व्यक्ति की कार्यक्षमता तथा सामाजिक संस्थाओं पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। किसकी वजह से? भौगोलिक पर्यावरण के वजह से। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। पर्यावरण की लय एवं संतुलन में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हानिकारक होते हैं अथवा जीवनदायिनी शक्तियों को नष्ट करते हैं, उसे प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी निर्धारणवाद क्या है। पारिस्थितिकी निर्धारणवाद वह विचारधारा है जो सभ्यता के विकास की संभावनाओं में पर्यावरण को मूल कारण मानती है। इस विचारधारा के अनुसार परिस्थिति सभी घटनाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, आगे है, प्रदूषण के प्रमुख दो सामाजिक प्रभावों को लिखिए। आइए जानते हैं। प्रदूषण मानव तथा अन्य जीवों के जीवन चक्र पर हानिकारक प्रभाव डालता है। अब जानते ही हैं, प्रदूषण चाहे किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, चाहे तो वह सामाजिक प्रदूषण हो, पर्यावरणीय प्रदूषण हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, वह मानव के जीवन चक्र को खतरे में डालता है। ठीक है, अतः यह मानव तथा समाज दोनों के लिए हानिकारक है। प्रदूषण के दो प्रमुख हानिकारक प्रभाव इस प्रकार हैं। आइए इसको जानते हैं। पहला है मानव के जीवन स्तर पर प्रभाव। तो प्रदूषण मानव के जीवन स्तर पर कैसे प्रभाव डालता है, आइए देखते हैं। मानव जीवन पर प्राकृतिक संपदाओं का प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन जो है वह प्राकृतिक संपदाओं पर निर्भर होता है, और यदि प्रदूषण हो जाए प्रकृति रूप से, या प्रकृति ही हमारी प्रदूषित हो जाए, तो हमारा जो मानव जीवन है वो तो ऑटोमेटिक प्रभावित होगा ही। अतः यह प्राकृतिक संपदाएं जैसे भूमि, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, जल, वायु आदि के रूप में मनुष्य को उपलब्ध हैं। कौन? ये जितने भी प्राकृतिक संपदाएं हमारे लिए हैं, वे सब हमारे मनुष्य के लिए ही प्रयोग करने के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। यदि प्रदूषण के कारण इन सभी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ये सब मानव जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं। भूमि हमारी अनुपजाऊ हो जाती है, पेड़ पौधे नष्ट होने से हमारा वायु प्रदूषित हो जाता है, खनिज पदार्थों के नष्ट होने से हमारा आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है, जल को दूषित होने से हैजा, डायरिया तरह के तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा होने लगती हैं, वायु को दूषित होने से दमा, खांसी, फेफड़ा कैंसर तमाम प्रकार की बीमारियां इंसानों को ग्रसित कर लेती हैं। तो इसीलिए
प्रदूषण के कारण इन सभी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण के कारण फसलों, फलों, सब्जियों आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है और फसलों, फलों, सब्जियों पर तो पूरा मानव जीवन टिका हुआ है। जलीय जीव, अगर जल दूषित हो जाता है तो जलीय जीव, मछलियाँ आदि नष्ट हो जाते हैं। इससे वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तथा लोगों का जीवन जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ जाता है। अतः यह कहा सकता है कि प्रदूषण के कारण समाज पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगला है प्राणियों के खाद्य पदार्थों में कमी। इसमें है वनों की अंधाधुंध कटाई के परिणाम स्वरूप जीव जंतुओं को चारा तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर वनों की अंधाधुंध कटाई होने लगे तो जो जंगली वनस्पतियां हैं वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी, जिससे हमारे पशुओं को चारा भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। लकड़ी और फर्नीचर के लिए तो दूर की बात है, ठीक है। तो वह जिस कारण हमें पशुओं से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वे नष्ट होते जा रहे हैं। इसीलिए कहा सकता है कि प्रदूषण जो है वह प्रमुख रूप से सामाजिक प्रभावों को ग्रसित करती है। इसीलिए किसी भी तरह से प्रदूषित वातावरण हमारे लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण क्या है, ठीक है। तो आइए इसके उत्तर को जानते हैं। उत्तर है पर्यावरणीय प्रदूषण से आशय जैवमंडल में ऐसे तत्वों के समावेशन से है जो जीवनदायिनी शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए रूस में चेरनोबिल के आणविक बिजली घर से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में रेडियोधर्मिता फैल गई, जिससे मानव जीवन के लिए ही अनेक संकट पैदा हो गए। आज इस दुर्घटना के बाद लोग आणविक बिजली घर का नाम सुनते ही कांप जाते हैं। क्या होते हैं? कांप जाते हैं। वे जानते हैं कि ये ऐसी मानव आपदा है जो आम जनजीवन को तहस नहस करके रख देती है। तो यह किसी भी प्रकार से मानव जीवन के लिए हानिकारक है और कष्टदायक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा प्रश्न है प्रदूषण नियंत्रण हेतु 4 प्रमुख उपायों की विवेचना करिए। उत्तर है प्रदूषण नियंत्रण हेतु 4 प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। देखते हैं इस प्रकार। पहला क्या है? प्रदूषण नियंत्रण हेतु जनता का सहयोग अनिवार्य है। इसलिए जनता का सहयोग के लिए हमको ऐसी कार्ययोजना तय करनी चाहिए ताकि सभी लोग पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचें। दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण हेतु कारखानों को नगरों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे उससे निकलने वाले धुएं और गैस आम जनजीवन तक न पहुंच सके या पहुंच से दूर हों, ठीक है। तीसरा है पर्यावरण सुरक्षा के लिए ऐच्छिक संगठनों का सहयोग लिया जाना चाहिए। जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं वे सब पर्यावरण प्रदूषण करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं, जिससे लोगों में जागरूकता फैले और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, ठीक है। चौथा नंबर है नागरिक दायित्व के निर्वहन हेतु जनता को प्रेरित करना चाहिए। जैसा कि हम लोग नागरिक शास्त्र में पढ़ते हैं या पढ़ते होंगे आप लोग कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है, उसी को दायित्व भी कहा जाता है। अगर हम सच्चा नागरिक हैं, अपने देश के प्रति अगर देशभक्ति रखते हैं, तो हमें अपने देश के जितने भी अधिकार और दायित्व निर्वहन करने के लिए बताए गए हैं उसको हमको निर्वहन करना चाहिए, ताकि हम खुले में कूड़ा करकट न कर सकें तथा मैला इत्यादि को हम उचित रूप से उसका निष्पादन करें, ताकि हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न हो सके। आगे है प्रदूषण के स्रोतों की विवेचना करिए। तो प्रदूषण के उत्तरदायी कारणों के या स्रोतों का विवेचना इस प्रकार है, आइए देखते हैं। उद्योगों से निकलने वाले स्राव या अपशिष्ट पदार्थ ही जो होते हैं वे सब पर्यावरण के कारण हैं। दूसरा है कीटनाशक दवाएं भी प्रदूषण का कारण मानी जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग भी बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। अगला नंबर है प्रदूषित जल तथा वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण है, क्योंकि प्रदूषित जल से
हैजा, डायरिया, पीलिया तमाम प्रकार की बीमारियां समाज को ग्रसित करती हैं तथा वायु प्रदूषण से दमा, खांसी और फेफड़ा कैंसर तमाम प्रकार के रोगों से इंसान ग्रसित हो जाता है। आवागमन के साधनों से निकलने वाले धुएं भी लोगों को प्रभावित करती हैं, इसलिए इस पर भी लगाम लगनी चाहिए। आगे है, नगरों में जगह जगह पर कूड़ा करकट को निष्पादन करने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग उसका निष्पादन सही ढंग से कर सके। तो आज जो जगह जगह पर नगरों में कूड़ा करकट जो रखा जाता है या फेंक देते हैं वैसे ही लोग, वे सब प्रदूषण के कारण हैं। दूसरा है, उद्योगों से निकलने वाले स्राव या नदियों के जल में मिल जाने से जल प्रदूषित हो जाते हैं। नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास हेतु बड़े पैमानों पर वनों का कटाव होना भी इसका कारण है। अगला है, रसोई घरों, स्वतः चालित वाहनों एवं कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं भी प्रदूषण के कारण हैं। आगे है, पर्यावरण प्रदूषण का सर्वप्रथम कारण मानव सभ्यता का विकास ही है, स्पष्ट कीजिए। इसमें देखिए बहुत ही आलोचनात्मक उत्तर इसमें दिया जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण का सर्वप्रथम कारण जो है वह मानव सभ्यता का विकास ही है। अर्थात जो मानव इतना तेजी के साथ विकास कर रहा है वह विकास ही कहीं न कहीं से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसको इसमें जानना है। तो इसको जानने के लिए हमको, आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को हम आने वाले अगले क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इस पीडीएफ में नहीं है ये वाला। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको स्वतः प्रश्न को दे करके हमको बताइएगा। पर्यावरण प्रदूषण जो है वह उसका सर्वप्रथम कारण जो है मानव सभ्यता का विकास ही है। यह कैसे सिद्ध करेंगे आप, इसको आप हमको लिख करके इसका उत्तर हमको सेंड करिएगा, ठीक है, अपना स्वतः अपने माइंड से। और बाकी तो इसके नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आप लोगों को उत्तर बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग इतना काम करिएगा, ठीक है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब तक आप नहीं करिए होंगे तो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समस्त वीडियो समय पर मिल सके और सबसे पहले आपको मिले, ठीक है, आपको, ठीक है। तो आइए, जय हिंद,